अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और इसमें देखें यहाँ पे हमें रिकग्नाइज करना है द प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर यूजिंग द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारी मालूमात हमें इसमें मिलेगी। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें, पहले 1/2 लिखा हुआ है, फिर प्लस हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3। और अगर इधर देखें तो यहाँ पे 2/3 पहले लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, यानी दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज किया गया है। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये बहुत जगह काम आती है स्टूडेंट ऑफ एडिशन। यहाँ पे ऑपरेशन जो हो रहा है वो एडिशन का हो रहा है। अब स्टूडेंट इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 को पहले लिखें और 3 को बाद में लिखें और दोनों को ऐड करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5। इसी तरह हम 3 को पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें, तो आंसर क्या आएगा? 5। अब स्टूडेंट देखिए, ये चीज़ हम माइनस में नहीं कर सकते। देखें, 2 माइनस 3, तो आंसर हमारा आएगा -1। और इसी तरह 3 माइनस 2, हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो स्टूडेंट ये एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हम कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, अगर दो उनके दरम्यान में एडिशन हो रहा है, तो हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो वैल्यूज़ हैं और उनके दरम्यान में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर हम उन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये अक्सर गलती स्टूडेंट से होती है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाई। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3, ये ब्रैकेट में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और इनके दरमियान में क्या चीज़ हो रही है? एडिशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये एडिशन तो हो रहा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं आसान ज़बान में। तो हम 3 नंबर ले लेते हैं, 2, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं, छोड़ दो, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 3। तो स्टूडेंट जैसा कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस ब्रैकेट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आंसर आ गया 7। इस तरह हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 7 और आंसर हमारा आ जाएगा 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें 2 प्लस 4 आंसर क्या आ जाएगा? 6, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 3 बाहर है। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो अभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो स्टूडेंट अगर हम 3 वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनको इंटरचेंज करके भी जमा करें तो हमारा आंसर सही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें इस साइड से ये जो 9 है, पहले 10/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे डिवीज़न लिख दिया। और इसी तरह से ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 20/9 से। तो इसको हम बोलेंगे ये लेफ़्ट हैंड साइड से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें 9 जो है वो 10/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 20/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर, जो मेन चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, डिवीजन, ओवर डिवीजन। तो ये इस प्रॉपर्टी का नाम है, ये हमने लिख दिया। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 + 5/7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 7/8 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस, इन दोनों के दरम्यान प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है वो किस तरफ से हो रही है, राइट साइड से हो रही है, तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ओवर मेन ऑपरेशन क्या है, एडिशन। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं और दो नंबर हैं 2 + 3, ये ऐड हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये 4 से, सही है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो स्टूडेंट पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो है ब्रैकेट का पार्ट है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 5 4 20 आंसर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 प्लस ये ब्रैकेट में है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12, ब्रैकेट ओपन कर देंगे इन दोनों के, प्लस 8 + 12, तो आंसर कितना आ गया, 12। तो स्टूडेंट इस तरह से हम बहुत सारी जगहों पर, हम आगे मैथ्स जब सॉल्व करते हैं बहुत सारी जगहों पे ये काम कर रहे होते हैं। ये प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझें, ये बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से आप पढ़ें, अभी तो सिर्फ आपको नाम ही लिखने हैं यहाँ पे, लेकिन इसका असल इस्तेमाल जो है वो आगे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट यहाँ पे भी जो है सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये कौन सी साइड से हो रही है, राइट साइड से हो रही है, तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, यहाँ पे ले लेते हैं 2 माइनस और मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं 4 से। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से और दरम्यान में माइनस आएगा और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो आए देखते हैं हमारे दोनों आंसर सेम आते हैं या नहीं है, आते हैं। तो 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर हमारा आएगा 4 इज इक्वल टू, हम डाल लेते हैं 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 12, ब्रैकेट माइनस
2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। सही है। अब ये ब्रैकेट्स हम हटा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 8, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। तो इसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 5, और इसमें यहाँ पर देखें डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन एफ इजिकल टू ई अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी। तो स्टूडेंट ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है। देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर आता है 6, और इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तब भी आंसर क्या आता है 6। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, और ये एडिशन में भी होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। सिंपली जगह जो है वैल्यू की जगह चेंज कर दें और उसमें कौन सा ऑपरेशन हो, या तो मल्टीप्लिकेशन हो या प्लस हो रहा हो या एडिशन हो रहा हो, तो तब ये प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है 11 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 21। तो सब ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के हो रहे हैं। तो ये जो कहलाती है ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, बता सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन का, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जांपल बहुत आसान सी है, छोटे नंबर ले लेते हैं। 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसी तरह से हम 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं और 4 को बाहर लिख देते हैं। पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर क्या आ जाएगा 8। इसी तरह से स्टूडेंट 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 6, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 6 ब्रैकेट में है, और यहाँ पे आ गया 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये भी 24 आएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर 24। तो ऐसी जिसके अंदर एक ही जैसा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ब्रैकेट्स मौजूद हों और 3 नंबर्स हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होगा, तो इसको नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी मालूमात है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप लोगों को ये आता भी है। तो यहाँ पे देखें, इसका नाम जो है वो, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? देखिए स्टूडेंट, ये है लिखा हुआ 2/11 और मल्टीप्लाई बाय हम कर रहे हैं 11/2। तो ये जो नंबर है ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? 2/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 11/2। क्योंकि अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। कैसे 1 आएगा? अब देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से। देखिए हमारे पास एक नंबर है 3, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो कैसे आंसर 1 आएगा? मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या लूँगा 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
तो ये सब नंबर 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1 आएगा। ये नंबर जो है ये क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर मेरे पास, ये ज़रा देख लें दोबारा से, ये 3 हमने लिया और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3 होगा, क्योंकि कट होने के बाद आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं ले लेता हूँ नंबर 1/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए? 1 चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 1 क्या है? 1 जो है वो इट्स अ स्पेशल नंबर इन दिस प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज वेरी स्पेशल नंबर इन मैथ्स, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात ये 1 चाहिए आंसर लाने के लिए, 1 चाहिए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास a है, हमारे पास वैल्यू है a, तो अब हमें आंसर चाहिए 1, तो क्या करूँगा मैं? 1/a ले लूँगा, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये जो है क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसको हम, इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 11/2 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, और यहाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैथ्स के अंदर, और जगह जगह हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, पर ज़रूरत के तहत हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे ज़रा अल्फाज अटक गए थे, तो डोंट माइंड इट। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पर लिखा हुआ है 3/5 और प्लस लिखा हुआ है -3/5, एक ही जैसे नंबर है। वहाँ पे तो रिवर्स हो रहे थे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें तो रिवर्स नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इन दोनों का, वो आंसर आ रहा है 0। तो सबसे पहले 0 को पढ़ लेते हैं कि ये 0 क्या है। इसको हम बोलते हैं एडेटिव इन आइडेंटिटी। ये 0 तो एडेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब इसमें 2 नंबर हैं, ये क्या कहलाएगा? ये नंबर स्पेशली जहाँ पे मैंने एरो बनाया, ये वाला नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अगर हम सेकंड साइड को देखें, तो इसमें ये वाला जो नंबर है, ये इस नंबर का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। तो बाज़ औक़ात हमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 और मुझे आंसर चाहिए 0, तो क्या होगा? -2, तब आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर मेरे पास a है और मुझे आंसर चाहिए 0, तो मैं -a करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन करें, इनको समझें, ताकि जब आप मैथ्स को आगे जो है परफॉर्म करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होती हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा, a/b मल्टीप्लाई बाय b/a और b/a मल्टीप्लाई बाय a/b। तो जल्दी से बताते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, या ये नंबर क्या है? ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किस नंबर का? इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा। और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? b/a, क्योंकि वी रिक्वायर्ड द आंसर 1, हमें 1 चाहिए। और 1 क्या कहलाता है? इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा से आपको। ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 है
और मुझे आंसर चाहिए 1, तो मैं, और ऑपरेशन मुझे मल्टीप्लिकेशन का करना है। अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर 5 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 10 आएगा। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर 25 आएगा। मुझे 1 आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉन 1/5, 5 1 जा 5, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर 1 आएगा। कि किताब में दिया हुआ है और आपने पीछे आंसर में भी देख लिया होगा, वैसे तो आपको लग रहा है ये है, वहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट, इसकी जो एग्जांपल है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसकी मिसाल ले लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, और यहाँ पर ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, तो इसमें से 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1, और आंसर हमारा आ जाएगा 4। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है √2/3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3√2/3 √2/√2। तो स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव। सही बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव। आपने पूरी एक्सरसाइज देखी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर आप पूरी एक्सरसाइज देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसका इस जो नंबर है 3√2, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होगा √2/3, क्योंकि हमारा आंसर जो चाहिए होता है, इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से नाम बता दें, मल्टीप्लिकेटिव, हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मैंने एग्जाम्पल के साथ करवाया है ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, तो आप अपनी बुक निकाल लें, देख लें, लिखा हुआ है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हमने प्रॉपर्टीज़ को समझा हुआ है तो ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान है। चलें हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है √2/5 प्लस 3√6/√6। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ये 2 नंबर्स हैं, और यहाँ पे देखें ये वाला नंबर इस साइड पे लिखा हुआ है और ये नंबर पहले लिखा हुआ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बतानी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें प्रॉपर्टी आती हैं तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे गौर से, जी अब आपको कंप्लीटली नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 7/10 और 70/- लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर 70/- लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 16/33, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 तो 33, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम
इस जगह पे फिल कर सकते हैं 33। चलो मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, थोड़ी जगह स्पेस कम है, तो ये 33 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो इसका मतलब है ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 7/10, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10, ये 10 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे बाकी नंबर तो फिल हो गए, अब ये नंबर रह गया। अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो आपको मालूम है 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 नंबर है, ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, तो ये रह गया। अब यहाँ पे 70, यानी इस ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे 70 के नीचे क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे 10 लिख देंगे, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है 99/50 और 50/99। तो स्टूडेंट 50 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 99 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और ये डिवीजन यानी 99 1 जा 99, 99 1 जा 99, 50 1 जा 50, 50 1 जा 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, पार्ट 3 की तरह है। यहाँ पे 95 को कैंसिल करेगा, 59 को कैंसिल करेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ -21 प्लस, और आंसर हमें चाहिए 0, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो -21 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +21 होगा, तो हम 21 लिख देंगे यहाँ पर, और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है इसमें ये भी क्या कौन सी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी है। यहाँ 5/8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास आना चाहिए 5, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 8। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे 5/8 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पे क्या है 5/7, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/7। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आप बुक से देख लें। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। हमें जो प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट और ट्रू बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। बिल्कुल सही बात है। अब 5 और 8 का जिक्र आ गया, सॉरी 5 जो है वो छोटा है 8 से, और 8 जो है छोटा है 10 से, तो भाई 5 छोटा होगा 10 से भी, सही है। नेक्स्ट देखें 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड यहाँ पे आना चाहिए था 5, सही है। 10 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लेस देन का साइन है, 5 इज लेस देन 10, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जो प्रॉपर्टी है 3 इज लेस देन 6। अगर 3 में हम 9 ऐड करें तो आंसर आएगा 12। तो हमें क्या करना है कि वो आंसर छोटा रहना चाहिए, यानी ये वाली साइड छोटी रहनी चाहिए। तो हमारे पास ये नंबर है 6 को अगर हम 9 में ऐड करें तो हमारा आंसर 15 आएगा, तो वो भी 15 बड़ा होगा और 12 जो है वो छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी अब सही है। अब यहाँ पे देखें 4 इज़ लेस देन 6। अब 4 में 8 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आता है 12, और ये लेस देन का साइन है। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर जो हमने इस्तेमाल करने हैं वो बड़े होने चाहिए, यानी 12 आंसर नहीं आना चाहिए बल्कि उससे बड़ा आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर देखें 6 रह गया,
6 को अगर हम 8 में ऐड कर लें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो 12 से बड़ा है, यानी 12 इज लेस देन 16। इसका मतलब तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे 12 इज लेस देन 16। और इस जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इज लेस देन 15। सही है, आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 8 इज ग्रेटर देन 6, ये 6 में हमने 8 ऐड कर लिया तो आंसर ग्रेटर, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 14। सही है, तो अब हमारा आंसर जो है वो छोटा आना चाहिए, तो हम 6 में 6 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो 14 इज ग्रेटर देन 12। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ जो है ना आपको समझ में आ रही होगी और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टीज़ को देखना है। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी ट्रू और करेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको समझते हैं। 5 इज लेस देन 7, 5 जो है वो छोटा है 7 से। अब मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 से, और यहाँ पे निशान इस्तेमाल कर रहा हूँ लेस देन, यानी ये वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। यानी अगर मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 16। अब वो वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, नंबर हमें यही यूज़ करना है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 12 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 84। तो 60 जो है वो लेस होगा 84 से। इसी तरह यहाँ पे देखें 7 इज़ ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही बात है। 7 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 84। अब मेरे पास 5 और 12 है, अगर मैं 5 और 12 को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 तो आंसर आएगा 60, जो 84 है वो ग्रेटर है 60 से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इज ग्रेटर देन 4। सही है, अब हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -7 से, तो यहाँ पे आंसर जो आता है वो आता है -42। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया -7 से, तो आंसर आता है -28। तो अब आप मुझे बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है। माइनस में जो वैल्यू बड़ी होगी वो -28 बड़ी होगी, और ये वैल्यू जो है ये छोटी होगी। तो हम यहाँ पर ये निशान बनाएंगे, ये निशान हम बनाएंगे, ये निशान बनाएंगे, और ये लाइन हटा देंगे। ये ब्लैंक की लाइन थी, ये मैंने हटा दी, ये निशान। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, -28 इज ग्रेटर देन -42। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, लास्ट पार्ट है इसका, 2 इज यहाँ पे ये क्वेश्चन रॉन्ग है। 2 इज लेस देन 8, 2 इज लेस देन 8। अगर 2 को हमने मल्टीप्लाई करें -4 से तो आंसर आया -8, और 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 से तो आंसर आता है -32। तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? तो यहाँ पर ये जो ये ब्लैंक का निशान है ये मैं हटा देता हूँ, और अब बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो बड़ी वैल्यू ये वैल्यू होगी, ग्रेटर देन। -8 इज ग्रेटर देन -32। मुझे उम्मीद है, अब ये बात अगर अब हम समझने की कोशिश करें तो हमें देखें कि 0 है, 0 से करीब क्या चीज़ होती है? -1 करीब होता है, -8 करीब होता है, या -32 करीब होता है? तो -32 दूर है, तो इसलिए 8 इज़ ग्रेटर देन। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -3। 3 को 3 से माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। एडिटिव इन्वर्स में जो है आंसर 0 आना चाहिए।
इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3, अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 तो आंसर क्या आएगा 1 आना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेटिव में आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर है 2 में जो आपके नंबर दिया हुआ है -7, तो -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +7, -7 + 7 आंसर क्या आएगा 0। और इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1/7। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यानी -7 मल्टीप्लाई करें -1/7 से तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, उस 3 क्वेश्चन के अंदर आपके पास वैल्यू दी हुई है 0.3, तो 0.3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -0.3, 0.3 -0.3 आंसर क्या आ जाएगा 0, जो एडिटिव इन्वर्स का आंसर होता है। और इसी तरह से 0.3 अगर हमारे पास होगा और इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/0.3, यानी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/0.3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास वैल्यू दी हुई है √5 √5/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा सेम वैल्यू रहेगी, प्लस में आएगा आंसर √5/5, दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को तो आंसर 0 आएगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रिवर्स करना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस भी लिखेंगे, 5 लिखेंगे अपॉन √5। अब इन दोनों चीज़ों को हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, -√5/5 प्लस √5/5, ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया 0। तो एडिटिव इन्वर्स में हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0। इसी तरह इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -√5/5, ये ब्रैकेट में लिख दिया, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस भी लिखेंगे अपॉन √5। अब देखिए ये √5 ऊपर वाले √5 से कैंसिल हो गया, यानी दोनों को टेबल्स में आ गया, 5 1 5 5 1 5, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा +1 आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा मुझे रब करना है, ज़रा वेट कर लीजिएगा, मैं वेट रब कर लूँ आप लोगों के लिए। सही है, ये मैंने तीनों चीज़ें मिटा दी, तो हमारे सिर्फ 2 ही पार्ट रह गए हैं। तो ये है 5 पार्ट में है हमारे पास 9/√12, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -9/√12, दोनों कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स का आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साइन है प्लस का है तो प्लस का रहना रहेगा, जो नीचे वाली चीज़ है यानी √12 है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर तो हमने लिख लिया है, नोमिनेटर क्या है 9 नीचे की तरफ आ जाएगा, ये दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह से 0, लास्ट क्वेश्चन है 6। अब 0 जो है वो एग्जिस्ट करता है एडिटिव इन्वर्स में, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये
स्टूडेंट ये तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बेहतर अंदाज से समझाने की कोशिश की है। तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि आप तमाम स्टूडेंट जो हैं इसको कॉपी डाउन करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड टू इम्प्रूव योर मैथ्स जस्ट प्रैक्टिस।